कमजोर ग्लोबल संकेतों से बाजार में लगातार 7वें दिन दबाव। निफ्टी 90 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट के साथ 24,100 के करीब आया। हालांकि बैंक निफ्टी में 57,000 के अहम सपोर्ट से रिकवरी का मूड। मिड कैप और स्मॉल कैप भी आज नीचे। अमेरिका में चिप शेयरों में बिकवाली से आईटी को मिला सपोर्ट। इंडेक्स करीब 1% ऊपर। एचसीएल टेक निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। उधर कोफोर्ज परसिस्टेंट भी 2% चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। बिग स्टॉक्स में हुआ था पूरा सटीक एनालिसिस। वही चार्ट जीपीटी शेयर जीएसके फार्मा करीब 5% दौड़ा। साथ ही संवर्धना मदरसन में भी तेजी। डिफेंस और कैपिटल गुड्स शेयरों में तगड़ी मुनाफा वसूली। करीब 1.5% फिसले दोनों सेक्टर इंडेक्स। साथ ही केमिकल, मेटल और रियल्टी में भी दबाव। वहीं दूसरी ओर एफएमसीजी और तेल गैस शेयरों में हल्की खरीदारी। यूएस में चिप शेयरों में गिरावट से एमएनसी पार स्पेस का सेंटिमेंट कमजोर। 3 से 4% टूटकर हिताची और जीई वर्नोवा वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। वहीं सीजी पार में भी तेज बिकवाली। बिग स्टॉक्स में शेयरों में गिरावट की जताई थी आशंका। पीएनजी इंसेंटिव स्कीम की मंजूरी से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन शेयरों में जोश। अदानी गैस, आईजीएल और महानगर गैस में 3 से 5% तक का उछाल। 1 सितंबर से लागू होगी इंसेंटिव स्कीम। बिहारीलाल इंजीनियरिंग की 64% प्रीमियम पर दमदार लिस्टिंग। एनएससी पर इशू प्राइस 285 के मुकाबले 465 रुपए प्रति शेयर पर हुआ लिस्ट। उधर शिप रॉकेट भी हुआ रॉकेट, करीब 35% प्रीमियम पर लिस्ट। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद हैं आज के मार्केट एक्सपर्ट मानस जायसवाल जी, क्योंकि वेडनेसडे का सेशन है। आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे, साथ ही बताएंगे कि इस मार्केट में करना क्या है। और मार्केट की तस्वीर खराब है क्योंकि फ्रेश इंट्राडे लो पर हम कामकाज कर रहे हैं। 24,063 का लो। अच्छा, सुबह बात हुई थी 23,950 का मेक और ब्रेक जोन है। हम उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरीके से गिरावट बढ़ रही है आज के सेशन में। बैंक निफ्टी भी लेकर आई है स्क्रीन पर 155 अंक। हम यहाँ पर नीचे हैं। ब्रेथ काफ़ी ख़राब हो गई है मार्केट की। शुरुआत इतनी ख़राब से नहीं हुई थी। अब तो 1800 से ज़्यादा स्टॉक्स ऐसे जहाँ पर प्रेशर बनता हुआ नज़र आ रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप से भी सहारा नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, आईटी पैक को लेकर सुबह बताया गया था कि आज थोड़ी यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन ये भी नहीं टिक पा रहा। तो आईटी भी थोड़ा आप देखिए ऊपर इस से फिसला है। कुछ चुनिंदा काउंटर्स जैसे कि आपको एफएमसीजी नजर आएंगे जहां पर थोड़ी बहुत बाइंग, कुछ ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स और कुछ फार्मा स्टॉक्स में भी बाइंग है। लेकिन क्या ये बाइंग भी टिकाऊ नजर आ रही है, क्योंकि मार्केट का मूड बहुत बेहद खराब हो चुका है। ऐसे में इंडाइसिस पे क्या व्यू है और साथ ही क्या कुछ करना चाहिए इस मार्केट में, समझ रहे थे मानस जी से। मानस जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। निफ्टी, बैंक निफ्टी कमजोर, यहाँ पर क्या ट्रेड बनती है? गुड मॉर्निंग शेयर जी। तो देखिए, ये सही है कि ट्रेंड तो नेगेटिव लग रहा है, क्योंकि अगर आप निफ्टी में देखें तो 24,750 से लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। जितने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज डेली चार्ट्स पे थे वो ऑलरेडी ब्रीच हो चुके हैं। अब एक जो सपोर्ट की अगर हम बात करें तो वो 24,000 के आसपास का आता है। अगर 24,000 पे सपोर्ट लिया, रिवर्सल देखने को मिला तो शायद आपको 250-300 पॉइंट की रैली निफ्टी दिखा सकता है। लेकिन अगर 24,000 का भी आंकड़ा ब्रेक हुआ, उसके नीचे ट्रेड करने लगा, तो फिर गिरावट बढ़ेगी। उस केस में 23,700 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो आपकी अप्रोच कॉशियस रहेगी। कुछ लेवल्स पे ध्यान देना है। 24,000 का लेवल नीचे के साइड पे और ऊपर की तरफ 24,225। अगर उसके ऊपर निकलेगा तो फिर आपको एक मीनिंगफुल रिवर्सल देखने को मिल सकता है निफ्टी में। जहां तक बात बैंक निफ्टी की है, देखिए बैंक निफ्टी आज अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो यहाँ पर भी गिरावट बढ़ने के चांसेस लगते हैं। 56,700 तक के टारगेट नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो अभी खरीदारी ना करें। खरीदारी करने के लिए वेट करना पड़ेगा। 57,600 के ऊपर ही खरीदारी करनी, उससे पहले बैंक निफ्टी में भी खरीदारी नहीं करने की राय रहेगी। निफ्टी, बैंक निफ्टी पे दोनों पे कॉशियस व्यू फिलहाल। हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स डिस्कस किए, वो आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मौके हैं मार्केट में, तो क्वेरीज को एड्रेस करने की ओर चलते हैं। सबसे पहले वो नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश होगा जिसके जरिए आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 7045
220000 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपने प्रश्न भेजें। इसके अलावा आप सीएनबी से आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, #आस्क आवाज़ करके, या फिर मुझे डायरेक्टली DM करके आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और इस कड़ी में हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं पवन सिंह जी फरीदाबाद से। पवन जी नमस्कार। पवन जी क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैम। जी अपना प्रश्न पूछें। मैम, नेशनल फर्टिलाइजर मैंने रखा है, 2 जून 2024 में लिया था मैंने। 138 पे करीब 4000 शेयर है मैम। और एक है IRFC मैंने ले रखा है मैम 168 पे, वो भी करीब 4000 है। और 1 साल तक रखने का मैम व्यू है दोनों को ही, तो निकले या फिर उसको एवरेज करें या क्या करें? एक बार IRFC की खरीद बताएंगे आप मुझे? 168 मैम। ठीक है, 168। ठीक है, नेशनल फर्टिलाइजर्स से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर भी आप काफ़ी लॉस में है। 138 आपने खरीद बताई और ये 70 पे कर रहा है कारोबार। अच्छा, आपकी जो खरीद थी वो 52 वीक हाई के ऊपर की थी और ये 52 वीक लो से थोड़ा ही ऊपर है। और चार्ट्स पे देख पा रही हूँ मैं मानस जी, करीब करीब इस साल में अब तक 22% टूट चुका है ये काउंटर। क्या करना चाहिए? देखिए 2024 से यहाँ पर लगातार वीकनेस बनी हुई है। आई थिंक इनको बहुत पहले ही निकल जाना चाहिए था जब स्टॉक ने 20 वीक मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था। लेकिन अब यहाँ पर निकलने का डिसीजन लेना फ्रैंकली बहुत मुश्किल है। इनको खुद ही को डिसीजन लेना पड़ेगा कि इनको इस रेट पे निकलना है या नहीं निकलना है। मैं आपको ट्रेंड बता देता हूँ। ट्रेंड नेगेटिव है स्टॉक का, और अगर स्टॉक आप 67 के नीचे फिसला तो शायद आपको 60 रुपए तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। और स्ट्रेंथ तभी मिलेगी जब स्टॉक 80 रुपए के ऊपर निकलेगा। उससे पहले ये सेल ऑन रैलीज का स्टॉक बना रहेगा। और क्वांटिटी भी अच्छी है, 4000 ले रखा है आपने, तो काफ़ी प्रेशर में है ये काउंटर भी और आप भी काफ़ी पेन में होंगे। लेकिन डिसीजन आपका है। स्टॉक का ट्रेंड नेगेटिव है, चार्ट्स पर 80 के पार निकलेगा तब भी कोई स्ट्रेंथ नजर आएगी। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन पूछा इन्होंने IRFC, यहाँ पर भी पेन में है क्योंकि 168 इन्होंने अपनी खरीद बताई है और 85 पे कर रहा है कारोबार। रेलवे स्टॉक्स का वो दौर चला गया था जो हमने एक रैली देखी थी 2024 में, 23 में भी। इस साल में अब तक काउंटर 32% टूट चुका है। अब यहाँ पर क्या व्यू रहेगा? ये भी 52 वीक लो पर है अपने काउंटर। जी, तो देखिए अप्रैल या मार्च के मध्य में स्टॉक ने 87 के आसपास का बेस बनाया था। वहां से रैली देखने को मिली थी, लेकिन उस रैली में 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक नहीं निकला। गिरावट वापस देखने को मिल रही है। ध्यान रखें, अब उस लोज के भी नीचे स्टॉक चला गया है, तो यहाँ पर भी ट्रेंड नेगेटिव है। अगर एक नीचे की तरफ लेवल देखना हो तो वो 70 रुपए के आसपास का आता है। स्ट्रेंथ यहाँ पर तभी मिलेगी जब स्टॉक 97 रुपये 50 पैसे के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये भी IRFC पर व्यू हो गया आपका, और साथ ही हमने ले लिया व्यू दूसरे पर्टिकुलर NFL पर भी। आगे बढ़ते हैं, यादनेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से। यादनेश जी नमस्कार। नमस्ते मैम जी, प्रश्न आपका। मेरे पास यमटा टेक है, 8320 का बाइंग है और क्वांटिटी 7 है। और मेरा दूसरा सवाल इंडस्टार है। इंडस्टार का बाइंग 387 है और मेरे पास क्वांटिटी 270 है। दोबारा एक बार खरीद बताइएगा। इंडस टावर 387 का बाइंग है और क्वांटिटी 270 है। तो क्या आप पूछना चाह रहे हैं, लंबी अवधि का नजरिया आपका या छोटी अवधि का? छोटे अवधि का नजर है मेरा अभी। 3 से 4 महीने मानो दोनों ही काउंटर पर, इंडेक्स और MTR? हाँ चलेगा। ठीक है, तो MTR में तो आप लॉस झेल रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी जो खरीद है वो बहुत ही हाई साइड की है और 8714 इसका 52 वीक हाई है। आपने 8320 के आसपास की बाइंग की है। हमने लगातार इसमें 5% का लोअर सर्किट भी देखा, फिर 5% का अपर सर्किट भी देखा। मानस जी, नो डाउट काउंटर ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन इनकी खरीद से काफ़ी नीचे आ गया है अब। हालांकि ये पूरा स्पेस फोकस में है। क्या व्यू छोटे मतलब शॉर्ट टर्म व्यू है इनका? आई थिंक देखिए, अब आपको एमटार टेक पे पोजीशन को बना के रखना चाहिए। ये सही है कि हमने बड़ी गिरावट देखी है, 8500 से लेकर 5000 के लेवल भी इन्होंने देखे होंगे करीब 2 मंथ पहले। अब जब रिकवरी देखने को मिल रही है तो आप ध्यान रखें, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर ये 7150 जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, अगर उसको ब्रेक कर लेता है, उसके ऊपर सस्टेन कर लेता है, तो इनके प्राइस जो बाइंग प्राइस है वो तो आ जाएंगे। तो इतना वेट कर लिया तो थोड़ा वेट और कर लें, लेकिन इस बार स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। पिछली बार इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, लेकिन इस बार
6400 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। स्टॉप लॉस लगाना काफ़ी ज़रूरी है। 6400 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अब होल्ड किया जा सकता है, थोड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है आपको। हाँ, 6400 के नीचे का स्टॉप लॉस। अच्छा, दूसरा इनका प्रश्न है इंडस टावर का, और टेलीकॉम स्पेस में कुछ टेलीकॉम काउंटर्स में मानस जी दमखम नज़र नहीं आ रहा, चलने की कोशिश करता है पर वो सस्टेन नहीं हो पा रहा। अब इंडस टावर ही देख लीजिए आप, 1 महीने में 8% टूटा है, 6 महीने में लगभग अगर आप बात करें तो 22% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। 387 इन्होंने अपनी खरीद बताई, उससे नीचे ही काम कर रहा है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म नजरिया क्या होगा? देखिए, शॉर्ट टर्म नजरिया अभी भी निगेटिव है। लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट्स पे क्लियरली दिख रहे हैं और मेरा समझना है कि स्टॉक इस बार अगर 365 के नीचे फिसलेगा तो 350 तक के लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे। मेरी राय में कभी कोई उछाल मिल जाए, छोटा मोटा उछाल मिले 380 रुपए के आसपास, तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना है और फ्रेश खरीदारी 405 रुपए के ऊपर ही करनी है। 405 के ऊपर निकले इन द स्टार तो फिर आप फ्रेश बाइंग की सोचिए, वरना अभी फिलहाल एग्जिट करने की राय है। तो सेल एंड राइज की स्ट्रैटेजी आप इंडस टावर में अपनाएं। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं संजय जी ग्वालियर से। संजय जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। मैडम मेरा सवाल है एनएचपीसी पे। मेरे 2000 शेयर है 97 के रेट पे। मैं 6 महीने और होल्ड कर सकता हूँ, तो उस हिसाब से राय दीजिएगा। इस काउंटर में बहुत पेशेंस टेस्ट किया है मानस जी। एनएचपीसी 76 पे कर रहा है कारोबार। अब संजय जी की खरीद है 97, तो लॉस झेल रहे हैं ये, और ये स्टॉक चलने का नाम ही नहीं लेता। बहुत ही कंसोलिडेशन वाले फेज में है। क्या ये ब्रेकआउट देगा? 90 इसका मैं 52 वीक हाई देख पा रही हूँ, उससे ऊपर इनकी खरीद है। 97 क्रॉस करेगा, मुनाफा होगा। 6 महीने का नजरिया है इनका। तो देखिए, अभी कहना मुश्किल है क्योंकि अगर आप देखें तो अक्टूबर 24 से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। 92 के आसपास रेजिस्टेंस है, 70 रुपए के आसपास सपोर्ट है। इसी रेंज में स्टॉक ट्रेड हो रहा है। तो जब तक या तो 92 के ऊपर निकले तो आप बुलिश हो सकते हैं, लेकिन अगर 70 रुपए का लेवल ब्रेक हो गया तो गिरावट भी बढ़ेगी। मेरे ख्याल से इनको 70 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर से लगाना चाहिए। आप वेट कर सकते हैं, अगर 92 का लेवल ब्रेक होगा तो फिर आपको 110 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। ठीक है, एनएचपीसी 92 का लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर वो ब्रेक करता है तब फिर एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। फिलहाल होल्ड कीजिए, 70 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। आगे बढ़ते हैं, सुखदेव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से। सुखदेव जी नमस्कार। नमस्कार जी। मेरे पास 50 बीएसई का शेयर है, 3550 एवरेज है, तो क्या शॉर्ट टर्म का व्यू जानना चाहते हैं? बीएससी 2 दिन लगातार टूटा, पहले जेफरीज का नेगेटिव व्यू, उसके बाद नुवामा का नेगेटिव व्यू, लेकिन 2 दिन टूटने के बाद आज थोड़ा चल रहा है। बीएससी पर कुछ कंसर्न्स हैं मानस जी, जब से कैश लागू हो गया है, वॉल्यूम ट्रेडिंग इम्पैक्ट हुआ है एक्सपायरी के दिन, उसका एक असर देखने को मिला है, और इनकी खरीद से नीचे कर रहा है कारोबार, तो 190 रुपये प्रति शेयर का लॉस भी झेल रहे हैं। हालांकि ये प्रश्न आप टेक्निकली आप देख के बता पाएंगे, लेकिन क्या ये टेम्पररी है? बीएससी फिर से अपने ग्लोरी एरिया में वापस आ पाएगा? तो देखिए, अभी तक शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे कोई भी रिवर्सल का साइन नहीं है। जो मेन ट्रेंड है वो निगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। तो लेकिन एक चीज है कि ये जो जगह है जहां से अभी पिछले 2 दिनों में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है बीएससी में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 3250 के आसपास 200 मूविंग एवरेज है और 3200 रुपए जो है वो 50% रिट्रेसमेंट लेवल है पिछली रैली का। तो ये जगह तो सही है जहां से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। आई थिंक चांस ले सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस लगाना है कल के लोज के नीचे 3230 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। अगर स्टॉक कामयाब होता है 3500 रुपए के ऊपर सस्टेन होने में, तो फिर आपको 3800 तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं बीएससी पर ये व्यू हो गया। आई होप सभी ने लेवल्स जॉट डाउन किए होंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हैं, तो वो एड्रेस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले ले लेते हैं हम जो इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम करके जो प्रश्न आए हैं, उसमें से कुछ सवाल तनय जी का पूछते हैं। तनय जी कह रहे हैं, हेलो तनय जी, आई हैव परचेज स्टॉक्स ऑफ हेल। ठीक है, हेल रख दीजिएगा स्क्रीन पर। हैविंग अराउंड 1% ऑफ लॉस, शुड आई सेल नाउ? 1% का लॉस हो रहा है इनको, क्या बेचना चाहिए या फिर बने रह सकते हैं? देखिए, बने रह सकते हैं, थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा करें। अगर ये केवल 1-2 दिनों का ट्रेड था तो आपका स्टॉप लॉस ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है। लेकिन अगर आपका ये ट्रेड आने वाले 1 से 2 मंथ के लिए है, तो मेरे ख्याल से आज की गिरावट को केवल एक करेक्शन की तरह देखना चाहिए। जब तक 22 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक पॉजिटिव बना रहेगा स्टॉक। तो 4800 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। अपना टाइम फ्रेम 3 से लेकर 4 मंथ का रखें। अगर स्टॉक 5100 के ऊपर निकला, जहां पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है,
अगर 5100 रुपए के ऊपर निकला तो 5600 रुपए तक के प्राइस भी एचएल दिखा सकता है थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा रखें और थोड़ा पेशेंस के साथ यहाँ पर बने रह सकते हैं आप। दूसरा सवाल है सुनील जी का। सुनील जी पंजाब से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं और ये आईआरबी इंफ्रा पे पूछ रहे हैं। ठीक है, हम आईआरबी का चार्ट खोल लेते हैं। आईआरबी इंफ्रा अभी कामकाज कर रहा है लगभग 19 रुपए पर। इनकी जो खरीद है वो 32 की है। वांटेड टू ऐड मोर, इज इट राइट टाइम टू बाय? एवरेजिंग करना चाह रहे हैं इन लेवल्स पर क्योंकि 32 से करेक्ट होकर 18 पे आ गया है। मानस जी चार्ट्स में तो दमखम नजर नहीं आ रहा, क्या करना चाहिए? देखिए, वीक स्ट्रक्चर में एंट्री लेना तो सही नहीं होता है, और अगर आप इस स्टॉक का ट्रेंड देखें तो मेरे ख्याल से जुलाई 2024 से स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। जब भी रैली देखने को मिलेगी तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकल रहा है। तो देखिए, स्ट्रेंथ तो तभी मिलेगी जब 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकलेगा। उसके लिए स्टॉक को 22 रुपए के आंकड़े को ब्रेक करना पड़ेगा, उसके ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा। वो अभी दिख नहीं रहा है, इसलिए मेरी राय में कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से निकले और खरीदारी 22 रुपए के ऊपर ही करें। स्टॉक कम दाम में मिल रहा है, ज़रूरी नहीं अच्छा है, तो यहाँ पे तो फिलहाल थोड़ा वीकनेस। इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दिए हैं मानस जी ने। सेल एंड राइज की स्ट्रैटेजी आपको निकलने की सलाह है। आगे बढ़ते हैं, एसएन कुमार जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ जमशेदपुर से। एसएन कुमार जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, आपका सवाल? मेरा मैडम तो मैंने ये रेलटेल लिया हुआ था, तो मैंने उसमें 250 लिया हुआ उसमें। एक मिनट मैडम, मैं उसमें बता देता हूँ। और आपके रेट में वो मुझे होल्ड करना चाहिए या फिर ये करना चाहिए, सेल करना चाहिए, मैं जानना चाहता हूँ मैडम। ठीक है, 338 आपने खरीद जो भेजा है वो मेरे पास आंकड़े 338 के लेवल पे ले रखा है आपने रेलटेल। 250 शेयर्स हैं आपके पास, तो आप लॉस झेल रहे हैं। आज हालांकि ये काउंटर चला करीब करीब 6% इंट्राडे में, क्योंकि इसने अच्छा खासा ऑर्डर बैक किया है, करीब करीब 167 करोड़ का। अब यहाँ पर रेलटेल ये पूरा पैक थोड़ा कमज़ोर रहा है मानस जी। आज चल गया ऑर्डर के नाम पर, लेकिन इस साल में अब तक 22-23% का नेगेटिव रिटर्न ही दिया है। अब इनके भी खरीद से नीचे है, क्या करना चाहिए? देखिए, ट्रेंड तो स्टॉक का अभी भी नेगेटिव लगता है। आई थिंक अप्रैल के मंथ में स्टॉक ने एफर्ट किया था, बढ़िया रैली 240 रुपए से लेकर 350 रुपए तक की रैली देखने को मिली थी। स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज को स्टॉक ने टेस्ट किया था, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया और वापस जो मेन ट्रेंड है उसके साथ चला गया। लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। आई थिंक इनको जरूर से स्टॉप लॉस लगाना है 250 रुपए का। अगर 250 का आंकड़ा ब्रेक हो तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना है। ये भी ध्यान रखें, स्टॉक में स्ट्रेंथ तभी मिलेगी जब स्टॉक 350 रुपए के ऊपर निकलेगा। उससे पहले ये सेल रिलीज का स्टॉक बना रहेगा। मेरी राय में कभी कोई उछाल मिले 315 रुपए के आसपास तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकले और खरीदारी आपको 350 रुपए के ऊपर ही करनी है। 315 के आसपास निकलने की कोशिश करें और 350 जब क्रॉस हो तब फ्रेश बाइंग का सोच सकते हैं। फिलहाल तो सेल एंड राइज की स्ट्रैटेजी। आगे बढ़ते हैं, मनीष जुड़ रहे हैं हमारे साथ नागपुर से। मनीष जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, प्रश्न आपका। मैडम मेरे पास जुएरी एग्रो है 305 रुपए के भाव पे 2509 शेयर, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है 76 के रेट पे 4950। ठीक है, क्या आप पूछना चाह रहे हैं सर दोनों स्टॉक्स पर? इसको रखना है कि क्या इसको सेल कर देना है? जुएरी एग्रो को तो खासकर, आईडीएफसी में तो प्रॉफिट में हूँ मैं। जुआरी एग्रो केमिकल्स लॉस झेल रहे हैं आप। 225 पर है आपकी खरीद। 304 बताइए आपने, 78 रुपए प्रति शेयर का लॉस। और एक महीने में तो काफ़ी कंसोलिडेट किया है इस काउंटर ने, 6 महीने में इनफैक्ट, और इस साल में अब तक 32% का नेगेटिव रिटर्न। काफ़ी स्टॉक प्रेशर में, उनकी खरीद भी हाई साइड की है। क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर में? देखिए, अप्रैल के मंथ में हमने रैली देखी थी स्टॉक में 180 रुपए से लेकर करीब 250 रुपए तक की रैली थी। स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को तब टेस्ट किया था। उसके बाद से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है चार्ट्स पे। मेरी राय में जो आपके पास पोजीशन है उसमें 209 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं। अगर वो लेवल ब्रेक हो तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। स्ट्रेंथ आएगी स्टॉक में 260 रुपए के ऊपर। अगर 260 का आंकड़ा ब्रेक हुआ, उसके ऊपर स्टॉक ने सस्टेन किया, तो फिर आप 300 रुपए तक के प्राइस आने वाले समय में देख सकते हैं जुआरी में। ठीक है, जुआरी का ये व्यू 209 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में प्रॉफिट में और क्वांटिटी भी अच्छी है इनके पास, होल्ड किया जा सकता है क्या ये काउंटर? देखिए, मेरा व्यू काफी बुलिश है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे, क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे और वहां पर कोशिश करेंगे ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बनाने की, तो उसका ब्रेकआउट स्टॉक ने ऑलरेडी दिखा दिया है।
मैं केवल एक बार वेट कर रहा हूँ कि अगर ये 90 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि अगर 90 के ऊपर सस्टेन करेगा तो एक साल का जो टारगेट होगा वो 135 रुपए का होगा। इसलिए आई थिंक पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। अगर आप चाहें तो 74 रुपीज के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें, पोजीशन होल्ड करें। 90 का आंकड़ा ब्रेक होगा तो कम से कम 40 से 50 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। होल्ड किया जा सकता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं श्रीपद पाटिल जी पुणे से। पाटिल जी नमस्कार। नमस्कार जी, प्रश्न आपका। मेरे पास एमएसटीसी के शेयर है 599 से लिया है 50 शेयर से, तो उसमें क्या स्ट्रेटजी रहेगी? मैंने कहा होराइजन है मेरा। अच्छे प्रॉफिट में सर, आप 112 रुपए प्रति शेयर का प्रॉफिट ले रहे हैं। 712 पे कर रहा है काउंटर अब काम और आपकी खरीद से ऊपर है। और क्या भागा ये स्टॉक? पिछले वीक 22-23% चढ़ गया है स्टॉक। शानदार रैली, इनफैक्ट पिछले साल देखिए 50% और डेज हाई पर आज भी काम कर रहा है। मिनी रत्न कैटेगरी में आता है एमएसटीसी, क्या करना चाहिए? देखिए, जून के मंथ में रिवर्सल देखने को मिला था, उसके बाद पिछला मंथ जो निकला वहां पर कंसोलिडेशन देखने को मिला था, लेकिन वापस रैली रिज्यूम हो गई है। पैटर्न बहुत पॉजिटिव है। आपको टारगेट सेट करने हैं 900 रुपए के। 900 रुपए के टारगेट के लिए पोजीशन को होल्ड करें। आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे होंगे, जो कि 575 है। ठीक है, 900 तक के लेवल्स दिखा सकता है एमएसटीसी, तो आप बने रह सकते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अब बहुत सारे सोशल मीडिया क्वेरीज आए हैं और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो प्रश्न लिया है मैंने प्रांजल जी का, और प्रांजल जी ने पूरा पोर्टफोलियो पूछ लिया अपना। इतना तो प्रश्न नहीं ले पाऊंगे, लेकिन 2 क्वेश्चंस ले लेती हूँ आपका, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके डिफेंस पे ही है। तो बीडीएल 120 शेयर्स इनके पास, एक बार रखिएगा स्क्रीन। आज थोड़ा प्रेशर में है, वायदा का टॉप लूजर आपको दिखाई देगा बीडीएल, भारत डायनामिक्स, और दूसरा बीईएल। ठीक है, बीडीएल पे पूछ रहे हैं कि कैन द प्राइस फॉल टू 1250? इफ यस, 1 सेकेंड, हाँ अब सही आपने चार्ट दिखाया है। इज दैट राइट टाइम टू ऐड और इट मे गो अराउंड 1100? क्या करना चाहिए भारत डायनामिक्स पर मानस जी? क्या ये 1250 का स्तर दिखा सकता है और क्या 1100 के आसपास ही एवरेजिंग कर सकते हैं, ये पूछ रहे हैं प्रांजल जी। देखिए, 1100 का लेवल देना मुश्किल है। अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न पॉजिटिव है। केवल एक रेजिस्टेंस है 1425 रुपए के आसपास। 1425 के ऊपर निकलेगा तो 1680 रुपए के लिए स्टॉक तैयार हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करना चाहिए 1300 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो ये व्यू फिलहाल भारत डायनामिक्स पर। चलिए, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पर आपके बहुत सारे सवाल आए हैं। सबको क्वेरीज को ज़्यादा से ज़्यादा एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। जल्द लौटते हैं। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय बाइनेंस। नमस्कार, क्रिप्टो कॉर्नर में आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो आपको यही बता दें कि जो गिरावट यहाँ पर हमने क्रिप्टोज में आते हुए देखी है वो थोड़ी सी और गहराती हुई नजर आई है जब हम 2026 की यहाँ पर बात करते हैं। वेल, बिटकॉइन की अगर बात की जाए तो 26% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर दर्ज है। ईथर आप देख सकते हैं 35% गिरा है, बाइनेंस में 30%, तो सोलाना 47% की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। XRP में भी करीबन 45% की गिरावट बनते हुए नजर आई है। पॉलीगॉन थोड़ा सा बेहतर है, 18% के डिक्लाइंस लेकिन यहाँ पर भी दर्ज है। तो ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज 2026 के लिए यहां पर ऑन द वीकर साइड। लेकिन काफी कुछ ऐसा हो रहा है यूएस में जहां तक रेगुलेटरी की बात है जिसका कुछ भरोसा, कुछ सपोर्ट हम यहां पर बाजार में आता हुआ देखेंगे। सबसे पहले तो ये कि यूएस SEC ने रेग क्रिप्टो फ्रेमवर्क यहां पर पेश किया है। इसके हिसाब से डिजिटल एसेट्स के लिए कंप्लायंस का खाका काफी हद तक तैयार हो जाएगा। फंड जुटाने वाले जो क्रिप्टो स्टार्टअप्स हैं उनको भी यहाँ पर राहत मिलेगी और $75 बिलियन के जो फंड रेजिंग है वहाँ पर छूट का भी प्रावधान है। साथ ही साथ यूएस के जो ट्रेजरी विभाग है उनका भी प्रस्ताव है कि जो जीनियस एक्ट है इसमें स्टेबल कॉइन के नियमों के लिए प्रस्ताव पेश किया गया है। 2027 से क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स के लिए सख्त लाइसेंसिंग जरूरी हो जाएगी और जो फिएट पेग टोकन्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर लाइसेंसिंग अब मैंडेटरी है। टोकन को मैनेज करना, ऑफर करने के लिए यहाँ पर सभी चीज़ों के लिए अब यहाँ पर कंपनीज को, स्टार्टअप्स को लाइसेंस लेना होगा।
क्लैरिटी एक्ट की लेकिन यहाँ तक बात की जाए, वहाँ पर लॉ मेकर सितंबर में अहम क्लोजर वोट की तैयारी कर रहे हैं। ये काफ़ी समय से इसका इंतज़ार बाजार में रहा है और जो डिजिटल एसेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर भी हमने फोकस बढ़ता हुआ देखा, स्पेशली बड़ी कंपनीज से। सिटी ग्रुप की अगर बात की जाए तो इंस्टीट्यूशनल बिटकॉइन कस्टडी ये यहाँ पर शुरू करेगा और ग्रुप की इस साल के अंत तक इसे शुरू करने की योजना भी है। नई कस्टडी प्लेटफॉर्म के तहत बिटकॉइन कस्टडी की सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। सिर्फ सिटी ही नहीं, यूबीएस ने भी डिजिटल एसेट्स में अपना निवेश यहाँ पर बढ़ाया है। स्पॉट बिटकॉइन ETF कॉल ऑप्शंस में 24 गुना यहाँ पर उछाल बनता हुआ नजर आया। न्यूबर्ग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर $230 बिलियन फिक्स्ड इनकम प्लेटफॉर्म को ऑन चेन करने की योजना है। इससे एफिशिएंट टोकनाइज्ड फंड स्ट्रक्चर तैयार हो सकता है। क्रिप्टो में अगर रिटेल कंपटीशन देखा जाए तो यहाँ पर इसमें भी बढ़त देखने को मिली है। चार्ल्स श्वाब E-Trade ने स्पॉट क्रिप्टो में अपने एक्सेस शुरू किए हैं और करीब 40 मिलियन खातों को सीधा स्पॉट क्रिप्टो एक्सेस के लिए अब सिर्फ 0.75% की फीस तय की गई है। इससे कॉइनबेस के प्रीमियम रिटेल फीस स्ट्रक्चर को काफ़ी बड़ी चुनौती है। तो क्लियरली पूरा का पूरा बाजार यहाँ पर काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता हुआ दिख रहा है। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय बाइनेंस।